नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियंस की, और इसमें देखेंगे जो 8 यहाँ पर अंक है, ये जो है वृश्चिक राशि का साइन है। वृश्चिक राशि जो है ये वृश्चिक राशि जो है 8 अंकों वाली है, और 8 अंक का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है। देखिए, ठीक वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में इस समय मार्स या मंगल का गोचर चल रहा है। इस तरह से हम देखेंगे वृश्चिक राशि से ठीक सप्तम में इस समय मार्स है। अब जब वृश्चिक राशि या मिथुन राशि से जब अष्टम में जो मार्स का गोचर होता है, या वृश्चिक राशि से जब अष्टम में जब मार्स का गोचर होता है, ये किसी भी जातक के लिए ठीक नहीं माना जाता। अब मैं यह आपको इसका डिस्कस करूंगा कि जो मार्स है यहाँ पर सप्तम भाव में है इस समय बृहस्पति के साथ में। अब यही जो मंगल है ये 26 अगस्त को अष्टम में जाएंगे। 26 अगस्त को यहाँ पर मार्स की स्थिति होगी। अब जब यहाँ वृश्चिक राशि से ठीक अष्टम में होगा तो अष्टम स्थान में मार्स की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है। ये इसलिए ठीक नहीं मानी जाती क्योंकि मार्स से जब हम देखते हैं तो कौन कौन से भाव इसमें इफेक्टेड होते हैं। 1 2 3 4 ये इनकम का, 5 6 7 ये देखिए घर का, और 8 इस तरह से पराक्रम भी इफेक्ट हो रहा है, हमारा संचित धन भी इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा जो इनकम है ये भी इससे इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, ये जो स्थान है, जो अष्टम स्थान है, ये कई प्रकार से अपमानित करने वाला, जैसे किसी तरह से भी अपमान होना इससे जाना जाता है। दूसरा, किसी तरह से भी चोट लगना भी इससे जाना जाता है। अकारण भय भी यहाँ से जो है ये मंगल पैदा कर देता है। और दूसरा, इससे कई सारे विरोधी भी घर परिवार में या घर से बाहर भी कई प्रकार के विरोधी बन जाते हैं, और अकारण कई प्रकार से एक चिंता भी उसमें आ जाती है। ये जो है ये इफेक्ट है अष्टम भाव के मंगल का। तो ये अभी जो 26 अगस्त को मंगल यहाँ पर जाएंगे वृश्चिक राशि से, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की स्थिति है। जब वृश्चिक राशि वालों को अगस्त का महीना आएगा तो उसमें 26 अगस्त ये एक ऐसी डेट है जिसके बाद वहां पर 45 दिन के लिए मंगल होंगे। तो इस अवस्था में थोड़ा ध्यान देने की स्थिति है कि मंगल का गोचर इस समय अष्टम भाव में चल रहा है। इसके साथ साथ में जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव डिनोट करता है हमारे जननांग से, और उसके साथ साथ में जो मूत्राशय से। तो क्योंकि यहाँ पर मंगल होगा तो इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी बन सकती हैं। अब मैं ये बताऊंगा ये किन लोगों के साथ में होगा जिनकी मंगल की महादशा होगी, या फिर किसी इस तरह से एफ्लिक्टेड होंगे, या ग्रहों से, ऐसे ग्रहों के साथ में वहां पर युक्त होगी जिससे कि ये महादशा में इस तरह की परेशानियां आ रही होंगी। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो मंगल का गोचर 26 अगस्त के बाद होगा वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब दोस्तों, हम आते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है ये वृश्चिक राशि से ठीक सप्तम भाव में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की नजर भी यहाँ पर पड़ी हुई है। यदि हम आपकी इस राशि से, वृश्चिक राशि से जाने तो जो संचित धन है, जो दूसरा स्थान है, और जो यहाँ पर पांचवा स्थान है, इन दोनों के लॉर्ड हैं बृहस्पति, और ये बैठे हुए हैं ठीक केंद्र में 7वें स्थान में। अब जो बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर है बड़ी मजबूत है, और आपके लग्न को भी बहुत अच्छा प्रभावित कर रहे हैं। अब जब बृहस्पति 10 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक बकरी हो जाएंगी, अब जब 10 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक बकरी हो जाएंगे, तो बकरी होने पर बृहस्पति जो है 50% यहाँ का और 50% यहाँ का दोनों परिणाम देंगे। ये बकरी अवस्था आपके लिए बहुत अच्छी शुभत्व प्रदान करने वाली होगी। वो कैसे कि जब सप्तम भाव में बकरी होंगे, इससे आपकी जो ये संतान की भी जो वृद्धि होगी, साथ साथ में आपकी कई सारे चीजें, जो ज्ञान विद्या, ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और उससे साथ साथ में जो सप्तम भाव का जो पति पत्नी का स्थान है ये भी बहुत अच्छा रहेगा।
जब ये बकरी अवस्था में यहाँ पर रहेंगे। बकरी अवस्था आएगी 10 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि बृहस्पति होंगे बकरी अवस्था में, यहाँ के स्वामी होंगे और यहाँ के स्वामी होंगे, तो संचित धन जो ये बैंक बैलेंस है आपका ये बढ़ेगा। ये इनकम का है और ये बैंक बैलेंस है, ये संचित धन है आपके परिवार का, जहां पर कि उस धन को आप संभाल सकते हैं। ये आपका इनकम के रिसोर्स, यहाँ से कर्म से इनकम के रिसोर्सेज बने, इनकम आई और उसके बाद आपने उसको कैसे रखा, वो ये स्थान है। तो इस स्थान में संचित धन की वृद्धि होगी कब, 10 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक। साथ साथ में यहाँ पर जो ये बच्चों की पढ़ाई है या विवेक है, विद्या है, ये भी जागरूक होगी। साथ साथ में मैं ये कहना भी चाहूंगा कि थोड़ा सा राहु का भी यहाँ पे वो रहेगा, प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा भ्रम वहां पे पैदा हो सकता है किसी तरह से। और जो शादी है, सगाई है, इसमें थोड़ी सी रुकावटें भी आ सकती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी इस समय शनि की ढैया भी चल रही है, शनि की ढैया वृश्चिक राशि की है, क्योंकि वृश्चिक राशि से ठीक चतुर्थ में 1 2 3 4 यहाँ पर शनि का गोचर है। अब जब शनि का गोचर चतुर्थ भाव में है तो शनि की ढैया भी हो गई। अब जब शनि की ढैया होगी तो आपकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कई तरह के विवाद आपके साथ में, कई प्रकार की परेशानियां आपके साथ में, कई प्रकार से हो सकता है कि जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं होगा उनको चोट भी इस तरह से लगी होगी या किसी प्रकार से वो परेशान रहे होंगे। इसके साथ साथ में ये चूंकि यहाँ पर मंगल है, इसलिए घरेलू विवाद भी आपके साथ में किस लोगों के साथ में जिनकी दशा और अंतरदशा इस तरह से चल रही होगी, शनि मंगल या फिर बुध मंगल इस तरह से चल रही होंगी, उनके साथ में घरेलू विवाद भी हो सकते हैं और सिर दर्द भी हो सकता है। साथ साथ में कामकाज भी अच्छा न चलना हो सकता है और इसके साथ साथ पारिवारिक लोगों के द्वारा सहयोग न मिलना, ये सारी चीजें शनि की ढैया बताती है। शनि की ढैया आपकी इस समय चल रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि इनके ये प्रॉब्लम्स उनके साथ में चल रही हैं तो मान लीजिए कि आपका जो मंगल है वो आपका ठीक नहीं है, और यदि मंगल ठीक नहीं है तो मंगल की शांति के उपाय जरूर करें। उसके साथ साथ यदि बृहस्पति से संबंधित भी उधर पेट या किसी तरह से जो है आपके साथ में कोई प्रॉब्लम इस तरह से बन रही है जो कि पाचन तंत्र से या फिर आपकी आंतों से संबंधित या फिर या फिर अपने गुर्दे से संबंधित, किडनी से संबंधित, या कमर का जो नीचे इसका हिस्सा है, या फिर जननांग या मूत्राशय में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये बृहस्पति का भी और मंगल का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की दशा या बृहस्पति की दशा इस तरह से चल रही है और उनके साथ में यहाँ पर मंगल है, या इस तरह गोचर ऐसा बन रहा है कि वो जो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं या शनि के साथ में इस तरह से हैं और दशा अंतरदशा चल रही है, उनके साथ में वृश्चिक राशि वालों के साथ में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मंगल जो है ये 26 अगस्त को जब अष्टम में जाएंगे तो वहां पर ये 4 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इसमें कई सारी चीजों का ध्यान आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये समय थोड़ा कष्टकारक भी बन जाता है। इसमें विरोधी होते हैं, कई सारे तरह की कोर्ट केसेस भी इसमें सम्मिलित होते हैं, अकारण से विरोधी हो जाते हैं, अपमानित होने का भी इसमें डर रहता है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 1 5 9 की स्थिति है ये कब आने वाली है, मंगल आपके लिए फलीभूत कब होंगे। ये जो है आप देखिए 8 12 और ये है 4, 8 12 और 4 है। अब यहाँ से मंगल गोचर यहाँ पर करेंगे तो कब करेंगे, ये करेंगे 21 अक्टूबर से। मंगल चले जाएंगे यहाँ पर कर्क राशि में, और जब यहाँ पर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर होंगी मंगल होंगे तो ये आपकी जो ये तिगड़ी होगी 4 12 और ये 4 8 और 12, तो ये तीनों की तीनों 1 5 9 वाली जो 1 5 9 वाली जो संगत है उसको बना देंगे। तो जो यहाँ पर जब मंगल आएंगे तो मंगल होंगे आपकी ही राशि के स्वामी, वो आपके भाग्य स्थान में वृद्धि कर देंगे। और उसके बाद इस स्थान में यहाँ पर है 12 अंक, और 12 अंक शनि यहाँ पर जो है बृहस्पति गोचर कर ही रहे हैं।
तो अक्टूबर के महीने में ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए होगी। बहुत अच्छी स्थिति होगी, जबकि मंगल भी और बृहस्पति भी, मंगल आपका भाग्य स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा और उसी समय जो केंद्र में बृहस्पति होंगे, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें आपके स्टेटस बनेगा, नए प्रमोशन होने के चांसेस हैं, नया व्यवसाय और बहुत अच्छे ढंग से आप तरक्की के रास्ते पर होंगे। ये इस अक्टूबर की इंतजार करिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। अब मैं ये बोलता हूँ, इसमें व्यवसाय, नौकरी और कई सारी चीजों में आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम इस तरह चंद्र कुंडली के हिसाब से ये सारी चीजें बता रहे हैं, अब आपकी जो अपनी जन्म कुंडली है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है इन दशा और अंतरदशाओं से। तो जो आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह है और जो आपकी महादशा और जो अंतरदशा है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल करती है यहाँ पे। जब भी आपकी कुंडली हम देखते हैं तो उस समय हम यही देखते हैं कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, क्या वो दशा, अंतरदशा और जो प्रत्यंतर दशा है वो अनुकूल है या नहीं है, आपके सामने समस्याएं हैं तो क्यों हैं, और क्या वो 6, 8, 12 वाले भावों की है और जिस हाउस में है उससे संबंधित है। तो उससे एक पता चल जाता है कि जातक इस तरह से परेशान है और इसको इन ग्रहों की शांति कराना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन पे नंबर है जो यहाँ जो नीचे दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 9868280191। आपने जो बहुत नीडी हैं वो अपना हॉरोस्कोप भी भेज सकते हैं। साथ साथ में मैं उन लोगों के सलाह देता हूं कि वो अपने अपने वो जो उनका समय चल रहा है उस पर ध्यान दें और अपने जागरूक हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए, ताकि जो समय आपका चल रहा है वो सकारात्मक परिवर्तन उसमें आए। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मेरा ये जो चैनल है, ये डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक जरूर जानकारी भेजें ताकि सभी लोगों का इसका पता चल सके और सभी लोग जो इससे फायदा ले सकें। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंडली का जो विश्लेषण है ये हम जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं, गोचर कुंडली के आधार पर करते हैं और दोनों को मिला के एक अच्छा एनालिसिस करके ये बताते हैं संयुक्त रूप से कि आपका सही उचित समय कब आ रहा है और वो समय आपके लिए किस तरह से एक सफल तरीके से आपके लिए लाभ के लिए प्रशस्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज का इतना ही और आगे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को इसको भेजें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।